Hello guys, so let's solve this question from JEE Advanced 2020 Maths Paper 1. लिमिट्स का क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या दे रखा है कि e ऑफ कोर्स बाय नेचुरल लॉगरिथम होता है द वैल्यू ऑफ द रियल नंबर ऑफ a फॉर विच द राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू नॉन जीरो रियल नंबर। अच्छा, हम चाहते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट करे, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, एट द सेम टाइम वो क्या हो, नॉन जीरो रियल नंबर हो, वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो लेट्स ट्राई कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं भाई। भाई इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ठीक है ना। एक तो ये है कि हम 1 माइनस एक्स की पावर 1 बाई एक्स का सीरीज लिखें, ठीक है, जो कि टू बी वेरी फ्रैंक मुझे भी नहीं याद रहता है। 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, नो, नो नीड टू रिमेम्बर दैट काइंड ऑफ सीरीज। दिस अल्टरनेट मेथड हम देखते हैं। पहले हम सबसे पहले यार लिख तो लें जो इंफॉर्मेशन गिवन है। लेट्स से दिस लिमिट इज कॉल्ड एल, और ये क्या है, लिमिट x goes to 0 plus, because right hand limit है 1 minus x की पावर 1 by x minus e की पावर minus 1 whole thing divided by x की पावर a। ठीक है, चलो मतलब अभी हमें ऊपर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, we just have to solve this। एंड हम लोग जीरो का राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं, तो फिर फॉर पॉजिटिव रियल h क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, L इज नथिंग बट लिमिट h गोज टू जीरो 1 माइनस, मैं x को क्या लिखूंगा, 0 प्लस h लिखूंगा। जहां जहां x है वहां पे हम 0 प्लस h लिखेंगे, तो सिंपली हमें वैसा ही एक्सप्रेशन मिल जाएगा, 1 अपॉन h माइनस e टू द पावर माइनस 1 होल थिंग डिवाइडेड बाई h टू द पावर a। ठीक है, I just like this kind of representation because फिर हम स्टैंडर्ड लिमिट्स यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा स्टैंडर्ड लिमिट्स में मोस्ट ऑफ द थिंग में, मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड लिमिट्स वाले जो फॉर्मूले होते हैं उसमें क्या होता है, समथिंग इज टेंडिंग टू जीरो होता है। तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट यूजिंग दिस। ठीक है, चाहे आपको अगर याद होगा साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स बाई एक्स एक्स गोस टू जीरो 1 होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स, ये भी 1 होता है एज एक्स टेंडिंग टू जीरो। सिमिलरली e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये भी क्या होता है, 1 होता है। तो सब में x समथिंग इज द वेरिएबल इज टेंडिंग टू जीरो। दैट्स व्हाई जस्ट उन अगर वैसा कुछ हमारे पास ऑप्शन आगे आता है कि हम वो स्टैंडर्ड लिमिट्स यूज कर पाए, तो बेटर है कि समथिंग जो हमारा वेरिएबल है दैट इज टेंडिंग टू जीरो आप रखेंगे तो ज्यादा हेल्प करेगा आपको, राइट। तो लेट्स डू दैट। हाँ, तो अब व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या करेंगे, कौन सा, हमें तो कोई यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट लगता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, हम ट्राई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मुझे e की पावर माइनस 1 दिख रहा है, तो क्या हम इसको e की पावर में लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। और अगर हमने उसको लिख दिया तो शायद पॉसिबिलिटी बन जाए कि हम वो स्टैंडर्ड लिमिट यूज कर पाए, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x वाला। ठीक है, तो लेट्स डू दैट। मैं देखो यार, हमें ये इस एक्सप्रेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, e की पावर ln ऑफ, ठीक है ना, और ln में ये वाला टर्म रहेगा 1 माइनस एच की पावर 1 बाई एच। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस एच की पावर 1 बाई एच ही लिखा हुआ है, माइनस e टू द पावर माइनस 1 होल थिंग डिवाइडेड बाई एच टू द पावर a। ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, परफेक्ट। अच्छा, व्हाट नेक्स्ट, थोड़ा सा इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, तो अब आपको ये बात पता होगा कि यार जो हमारा स्टैंडर्ड लिमिट होता है e की पावर x माइनस 1 वाला, ऐसा वाला लिमिट x गोज टू जीरो, ये 1 होता है। क्या हम वैसा कुछ यहाँ बना सकते हैं, ऑफ कोर्स बना सकते हैं। अगर हमने क्या किया कि e से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो यहाँ एक्चुअली 1 बन जाएगा। इधर पावर में भी कुछ आएगा बट विल गेट इनटू दैट आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, तो देखते हैं क्या बनता है। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कलर का पेन यूज कर लेता हूँ, मार्कर, सो दैट थोड़ा सा डिस्टिंग्विश लगे। हाँ, सो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और हमने e से मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो डिनोमिनेटर में जो e आएगा वो मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। ठीक है, लिमिट में उसका कोई रोल नहीं हो रहा है। तो देखते हैं क्या बनता है, e टू द पावर
अच्छा ln ऑफ दिस, तो ये क्या बन जाएगा, ये बेसिकली हमारा बन जाएगा ln ऑफ 1 माइनस एच अपॉन एच, ठीक है, क्योंकि ये पावर में 1 बाई एच है तो वो बाहर आएगा तो 1 अपॉन एच मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, और प्लस 1 क्योंकि हमने एक ई से मल्टीप्लाई किया था तो ई की नेट पावर में ये बड़ा सा ब्रैकेट है वो ये है -1 अपॉन एच टू द पावर ए। ओके, ये हमारा लिमिट का वैल्यू है भाई, एल इज इक्वल टू दिस थिंग। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर हम इसे करें तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन ई लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज है, एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये कि हाँ, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, और वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जरा ध्यान से देखो कि जो हमारा स्टैंडर्ड लिमिट होता है, स्टैंडर्ड लिमिट जो कि मैंने इधर लिख रखा है, ई की पावर में जो वेरिएबल है वही वेरिएबल नीचे होना चाहिए और दोनों जीरो की तरफ टेंड करना चाहिए, तब इस एक्सप्रेशन की जो लिमिटिंग वैल्यू होती है x गोस टू 0 पे वो 1 होती है। तो वैसे ही हम इधर भी बना सकते हैं, जरा ध्यान से देखो, एस एच इज टेंडिंग टू 0, ये एक्सप्रेशन किधर टेंड कर रहा है, जरा ध्यान से सोचो, एस एच इज टेंडिंग टू 0, ध्यान से देखो, हम ये वाला लिमिट यूज कर सकते हैं, हमें ये पता है कि ln ऑफ 1 माइनस एच अपॉन एच, जरा अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, अगर ये माइनस एच होता है यहाँ पे तो ये कैसा स्टैंडर्ड लिमिट हमारा बन गया, ln ऑफ 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग एंड दो बोथ दोस थिंग्स आर टेंडिंग टू 0, ठीक है ना, तो हमने माइनस से नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। नाउ अगर h इज टेंडिंग टू 0 तो ये किधर टेंड करेगा, ये 1 की तरफ टेंड करेगा, यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन किधर टेंड कर रहा है, -1 की तरफ टेंड कर रहा है। एंड सिमिलर सो e की पावर में हमारा नेट कहाँ जो नेट रिजल्ट है वो किधर टेंड कर रहा है, 0 की तरफ, दिस इज टेंडिंग टू -1, सो -1 प्लस 1 विल टेंड टू 0, यानी कि ये पूरा एक्सप्रेशन 0 की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है, ये क्लियर हो गया भाई, ठीक है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो इसका मतलब कि अगर वही एक्सप्रेशन हमारा डिनोमिनेटर में होता तो हम उसको स्टैंडर्ड लिमिट जैसा यूज कर सकते हैं, राइट। तो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं क्या करूंगा कि ये जो ब्रैकेट में है ln ऑफ 1 माइनस एच अपॉन एच प्लस 1, ठीक है, -1, तो ये जो ब्रैकेट वाली चीज है ना, मैं इसको डिनोमिनेटर में लाऊंगा, ln ऑफ 1 माइनस एच अपॉन एच प्लस 1, एंड अपनी मर्जी तो है नहीं भाई, और h की पावर एक पहले से है, सो सॉरी, h टू द पावर a, हाँ अपनी मर्जी तो है नहीं, हमने डिवाइड किया तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसा कुछ हो जाएगा ln ऑफ 1 माइनस एच अपॉन एच प्लस 1। ओके, आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि दिस थिंग इज टेंडिंग टू 0 एंड द सेम एक्सप्रेशन इज इन द डिनोमिनेटर, तो क्या ये हमारा स्टैंडर्ड लिमिट हमारा यहाँ अप्लाई हो जाएगा, दिस होल थिंग विल टेंड टू 1, ठीक है, चलो भाई बढ़िया। तो हमारा जो लिमिट है फाइनली वो सिंप्लीफाई होके क्या बन गया, 1 बाई ई लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ 1 माइनस एच प्लस एच, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक h है और इधर एक h है, तो फिर h की पावर a इंटू एच, यानी कि h की पावर a प्लस 1, सो फार सो गुड, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट करे। अब यार देखो, यहाँ पे आप सीरीज भी यूज कर सकते हो, बेटर क्या यहाँ पे लॉपिटा यूज कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम लॉपिटा रूल यूज कर लेते हैं 1 बाई ई लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है ना, तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 ln ऑफ 1 माइनस h का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन 1 माइनस h, इन माइनस h का डिफरेंशिएशन इज -1, तो हमें सिंपली क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन h माइनस 1, 1 अपॉन h माइनस 1, और h का डिफरेंशिएशन इज 1, whole thing divided by h की पावर a plus 1 का डिफरेंशिएशन, which is nothing but a plus 1 into h की पावर a। ओके, अच्छा इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 बाई ई लिमिट h is tending to 0
अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखो क्या बन जाएगा, h माइनस वन प्लस वन इज बेसिकली h, ठीक है, h अपॉन h माइनस वन, देन हमें एक a प्लस वन दिखाई दे रहा है, देन उसके बाद h की पावर a दिखाई दे रहा है, और इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई अगर हम करें, वन अपॉन ई लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो, h की पावर वन माइनस a अपॉन h माइनस वन इंटू a प्लस वन। अब भाई देखो सब चल है एकदम यहाँ पर, बस हो क्या रहा है कि h जो है जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है ना, h जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। तो ये देखो ऊपर वाला तो टर्म है, अगर a जो है, मतलब कि हमें पूछा गया, बोला गया कि भाई a की वो वैल्यू फाइंड आउट करो जिससे कि ये जो लिमिट है, ये लिमिट जो बने वो क्या हो, नॉन जीरो बने, ठीक है ना। तो आप जरा ध्यान से देखिए a की क्या वैल्यू हम रखते हैं कि ये वैल्यू नॉन जीरो हो जाए। ऑफ कोर्स a इज इक्वल टू वन, आपको देख रहा होगा, राइट, a इज इक्वल टू वन, बिकॉज a अगर अदर देन वन होगा, ठीक है ना, इफ a इज एनीथिंग विच इज नॉट वन, ठीक है ना, इन दैट केस ये जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज h इज टेंडिंग टू जीरो, तो ये न्यूमरेटर हमें जीरो दे देगा, एंड डिनोमिनेटर चाहे जो भी हो, बेसिकली हमें क्या मिलेगा, लिमिटिंग वैल्यू, जो लिमिट की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। बट वी डोंट वांट दैट, वी वांट आवर लिमिट टू बी नॉन जीरो, और वो तभी हो पाएगा जब ये जो पावर है h का पावर, ये क्या हो, जीरो हो जाए, और ये जीरो तभी होगा जब a क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। एंड आई गेस दैट्स व्हाट वी हैड बीन आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, ओके। Yes, the real number is for right hand is equal to a non-zero real number. Yeah, that's it. So the value of a is 1. I hope आपको ये पूरा क्वेश्चन, जो पूरा सॉल्यूशन है वो समझ में आया होगा, हमने कैसे इसको प्रोसीड किया, ठीक है, बहुत सिंपल था ना, ओके। सो या, थैंक यू।